let's start to discuss our one-liner questions which are very important for exam purpose. So first question is here, where does oogenesis occur in the human female body? जो oogenesis है वो कहाँ पर होता है फीमेल बॉडी में? तो आंसर इज इन ओवरी. आंसर इज इन ovary. Okay, and what is oogenesis? Oogenesis is the process of formation and maturation of the female gametes. Female gametes का maturation होना and उनका बनना क्या कहलाता है? oogenesis कहलाता है. और इनका origin कहाँ से होता है? जो oogonia से उनका origin होता है बेटा germ cells से. और ये जो germ cells हैं, germ cells का कहाँ से origin होता है? They originate from the endoderm of yolk sac. yolk sac की endoderm layer से. ठीक है. Next question is which hormone primarily stimulates oogenesis? oogenesis को कौन सा हार्मोन स्टिमुलेट कर रहा है? कौन सा हार्मोन है? आंसर इज FSH, follicular stimulating hormone. Next question is at what stage is the primary oocyte arrested until puberty? puberty से पहले कौन से स्टेज पे आकर के जो प्राइमरी oocyte है वो अरेस्ट हो जाता है? तो आंसर इज बेटा एट डिप्लोटीन स्टेज. एट डिप्लोटीन स्टेज. और डिप्लोटीन स्टेज किसकी? ऑफ प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस फर्स्ट. मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट में डिप्लोटीन स्टेज पे आकर के ये अरेस्ट हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग विच फेज ऑफ मियोसिस इज द सेकेंडरी oocyte अरेस्टेड बिफोर फर्टिलाइजेशन? आंसर इज मेटाफेज सेकेंड. Next question is how many ovum are produced from one primary oocyte after complete oogenesis? oogenesis complete होने के बाद कितने ovum produce होते हैं? So answer is 1. Answer is 1. ठीक है, 1 ovum will produce. Next is what is the ploidy of a secondary oocyte? So what do you understand by the ploidy? ploidy का मतलब है बेटा the number of complete set of chromosomes. यहाँ पर सेट ऑफ क्रोमोसोम. सेट ऑफ क्रोमोसोम मतलब कि अगर हेप्लॉइड है तो ये क्या होगा? 23 क्रोमोसोम्स होंगे. अगर डिप्लॉइड हो गया तो क्या होता है? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं. तो आंसर यहाँ पे क्या आएगा? व्हाट इज द प्लॉइडी ऑफ सेकेंडरी oocyte? दैट इज हेप्लॉइड. ठीक है, और हेप्लॉइड को हम रिप्रेजेंट करते हैं N से और डिप्लॉइड को हम रिप्रेजेंट करते हैं 2N से. ठीक है, तो 2N है मतलब कि 46 क्रोमोसोम्स होंगे, N है मतलब कि 23 क्रोमोसोम्स होंगे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्ट्रक्चर इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द ओवरी ड्यूरिंग ओव्यूलेशन? तो ओव्यूलेशन क्या है बेटा? इट इज द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ ओवा फ्रॉम द मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल. तो यहाँ पे ओवा रिलीज हो रहा है तो ऑब्वियसली आंसर क्या होगा बेटा? ओवा. आंसर इज ओवा. ठीक है, या फिर सेकेंडरी oocyte हम इसको बोल सकते हैं. अगर सिंगल बेस्ट आंसर हम देंगे तो सेकेंडरी oocyte. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट व्हाट स्टेज इज द ओवम रिलीज्ड ड्यूरिंग ओव्यूलेशन? कहाँ पर आकर के जो ओव्यूलेशन के टाइम पर ओवा रिलीज होता है? तो एट मेटाफेज सेकेंड. आंसर इज मेटाफेज सेकेंड पर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज what triggers the completion of meiosis second in oocyte? ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि कौन सा हार्मोन है जो स्टिमुलेट करता है oogenesis को? दैट इज LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द 3 स्टेजेस ऑफ oogenesis. मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ एंड मैचुरेशन. मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ and maturation. How many polar bodies are produced in complete oogenesis? So answer is here 3. Total 3 polar bodies are produced during the oogenesis. What is the role of LH in oogenesis? So it triggers, it stimulates the process of oogenesis. ये stimulate करता है oogenesis की process को. ठीक है. Triggers oogenesis. Okay. Next question is what is the fate of polar bodies formed during oogenesis? Means जो polar bodies हैं at last उनका क्या होगा? Fate क्या है उनका?
after the oogenesis, so they degenerate. Answer is they will degenerate. degenerate हो जाती हैं, destroy हो जाती हैं. ठीक है, क्यों? क्योंकि उनके पास लेस अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म होता है, सेल ऑर्गेनेलीज प्रॉपर नहीं बने हुए होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच पार्ट ऑफ द ओवरी डज द मैचुरेशन ऑफ oocytes अकर. जो oocytes है वो कहाँ पर मैच्योर होते हैं? ओवरी में भी. किस पार्ट में? तो आंसर इज बेटा ग्राफियन फॉलिकल. कहाँ पर होता है ये? ग्राफियन फॉलिकल में. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फेज ऑफ oogenesis अकर्स बिफोर बर्थ. बिफोर बर्थ कौन सी फेज होती है oogenesis की? तो क्या है oogenesis की बिफोर बर्थ कौन सी होती है? मल्टीप्लिकेशन. क्योंकि ग्रोथ एंड मैचुरेशन फेज क्या है? आफ्टर प्यूबर्टी होती है. तो आंसर इज मल्टीप्लिकेशन फेज. मल्टीप्लिकेशन फेज. Next one, when first meiotic division completes. So answer is 4 hours before ovulation. 4 hours before ovulation. और अगर हम सिंगल बेस्ट आंसर की बात करेंगे तो दैट इज एट द ओव्यूलेशन, एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डज स्पर्मेटोजेनेसिस अकर्स. स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ पर होता है? आंसर इज seminiferous tubules. Seminiferous tubules of testes. Okay. Next question is which cell initiate spermatogenesis. Answer is spermatogonia. Spermatogonias. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच हार्मोन डायरेक्टली स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस. स्पर्मेटोजेनेसिस को कौन सा हार्मोन स्टिमुलेट कर रहा है? आंसर इज FSH, सेम एज oogenesis. ओके, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which hormone is essential for the maturation of spermatids into spermatozoa. Answer is testosterone. Testosterone, which is also called as male sex hormone. ठीक है, testosterone. Next is what is the ploidy of primary spermatocytes. So they are diploid. Okay. Next question is what is the ploidy of secondary spermatocytes. So ये क्या होते हैं? They are haploid. Answer is haploid. Next question is how many functional sperms are produced from one primary spermatocyte. एक primary spermatocyte से कितने functional sperms produce होते हैं? Answer is 4. सेल डिवीजन में कितने बनते हैं? 4 बनते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सेल्स सपोर्ट एंड नरिश डेवलपिंग स्पर्म सेल्स. कौन सी सेल्स हैं जो स्पर्म्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं जब वो डेवलपमेंट कर रहे होते हैं? तो आंसर इज द सर्टोली सेल्स. सर्टोली सेल्स. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सेल्स प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन. टेस्टोस्टेरोन क्या है? एक मेल सेक्स हार्मोन है. ये कौन सी सेल्स प्रोड्यूस करती हैं? आंसर इज लेडिक सेल्स. लेडिक सेल्स. ओके. और इनको इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू द स्पर्मेटोजोआ. ठीक. आंसर इज spermiogenesis. Okay. The next question is where does spermiogenesis occur. ये spermiogenesis कहाँ पर होता है? So within the seminiferous tubules. कहाँ पर होगा? Within seminiferous tubules. Okay. Next is what
What is the process of release of sperm from Sertoli cells called? इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं जब स्पर्म सर्टोली सेल से निकलते हैं? दैट इज स्पर्मिएशन. आंसर इज स्पर्मिएशन. Okay. Next question is, at what age does spermatogenesis typically begins in males? Males में spermatogenesis कब शुरू होता है? कब होता है बेटा? At puberty. जबकि फीमेल्स में oogenesis कब स्टार्ट हो जाता है? बिफोर बर्थ ओनली oogenesis है स्टार्ट. बट spermatogenesis कब स्टार्ट होगा? spermatogenesis हमारा कब स्टार्ट होता है? At puberty. puberty के बाद. Okay. So which part of sperm contain enzymes to penetrate the egg? एग जो स्पर्म है, स्पर्म के किस पार्ट में एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और वो एंजाइम्स हेल्प करते हैं एग को पेनिट्रेट करने में. तो किस पार्ट में होते हैं बेटा? एक्रोसोम पार्ट में. एक्रोसोम पार्ट क्या होता है? हेड पार्ट होता है. तो आंसर इज एक्रोसोम. आंसर इज एक्रोसोम. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which hormone stimulate Leydig cells to produce testosterone? कौन सा है ये? luteinizing hormone. ठीक है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what is cleavage in embryo? cleavage means it is the rapid cell division. क्या होगा यहाँ पे? बहुत तेजी से सेल डिवीजन होता है. रैपिड सेल डिवीजन होता है. रैपिड सेल डिवीजन है दैट लीड टू मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो. और ये क्या बनाता है? एक मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो बनाता है. यहाँ पर क्या होगा? नंबर ऑफ सेल्स में डिवीजन होगा बट ग्रोथ नहीं होगी, मतलब वो साइज में बड़ा नहीं होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन? जब फर्स्ट क्लीवेज होता है तो यहाँ पे क्या बनता है? 2 सेल जायगोट बनता है. क्या बनता है बेटा? आंसर इज 2 सेल जायगोट. और इसको हम क्या बोलते हैं? 2 सेल जायगोट को क्या बोलते हैं आगे जाकर के? ब्लास्टोमेयर. जब एक क्लीवेज कंटिन्यूअसली चलता रहता है तब हम इसको क्या बोलते हैं? ब्लास्टोमेयर बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर सेल ग्रोथ ड्यूरिंग क्लीवेज? क्लीवेज के टाइम पे सेल ग्रोथ होता है? नहीं, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था. आंसर इज नो. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन के बाद फर्स्ट स्टेज क्या होती है? तो हम उसको बोलते हैं क्लीवेज. आंसर इज क्लीवेज. सबसे पहले क्या होगा? क्लीवेज की प्रोसेस स्टार्ट होती है. कैसे होती है बेटा? ये एक हमारा सेल है, ठीक है, इसमें डिवीजन स्टार्ट होगा लाइक दिस. ठीक. तो पहले 2 सेल बनता है, देन 4 सेल, देन 8 सेल्स, देन 16 सेल्स मोर्यूला बनता है. ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्लीवेज. नेक्स्ट इज, व्हाट इज द टर्म फॉर द सॉलिड वॉल ऑफ सेल्स फॉर्म्ड आफ्टर सेवरल क्लीवेजेस? जब बहुत सारे बार मल्टीप्लिकेशन हो गया, सेल डिवीजन हो गया, तब भी कौन सा स्ट्रक्चर बन करके हमारे पास आता है? तब हमारे पास बनता है मोर्यूला. क्या बनता है बेटा? मोर्यूला. और मोर्यूला आपने देखा होगा कि ये मोर्यूला कैसे बनता है? इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ सेल्स डिवीज़न हो जाते हैं और ये एक हार्ड सॉलिड स्ट्रक्चर बन जाता है मलबेरी की शेप का. इसको इन सारी सेल्स किस टाइप की दिखती हैं? मलबेरी के टाइप की दिखती हैं, इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया है? मोर्यूला का नाम दिया गया है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच टाइप ऑफ क्लीवेज अकर्स इन ह्यूमंस? ह्यूमंस में किस टाइप का क्लीवेज होता है? तो दैट इज होलोब्लास्टिक और अनइक्वल. ठीक है, कैसा होगा? होलोब्लास्टिक एंड अनइक्वल टाइप ऑफ क्लीवेज होता है. एंड अनइक्वल. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज द साइज ऑफ एम्ब्रियो चेंज ड्यूरिंग क्लीवेज? क्लीवेज के टाइम पर कैसा साइज चेंज होता है? होता है या नहीं होता है? नो. सो इट विल रिमेन सेम. कैसा रहेगा ये? रिमेन सेम. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर डज क्लीवेज अकर इन ह्यूमंस? अब जब फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद फर्स्ट प्रोसेस क्या स्टार्ट होता है? क्लीवेज होता है. तो ये क्लीवेज कहाँ पर स्टार्ट होगा बेटा? इट विल स्टार्ट इन द फैलोपियन ट्यूब. इट विल अकर इन द फैलोपियन ट्यूब ओनली. ठीक है. सो व्हाट इज द साइट ऑफ द क्लीवेज? फैलोपियन ट्यूब. नेक्स्ट इज, व्हाट इज द फ्लूइड फिल्ड कैविटी दैट फॉर्म्स ड्यूरिंग क्लीवेज? क्लीवेज के टाइम पर एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी बनती है, उस कैविटी का क्या नाम है? दैट इज ब्लास्टोसील. आंसर इज ब्लास्टोसील. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड आफ्टर मोर्यूला? मोर्यूला के बाद कौन सा स्ट्रक्चर बनता है? आंसर इज ब्लास्टोसिस्ट.
ठीक है, आंसर इज ब्लास्टोसिस्ट। क्योंकि जब हमारा मोर्यूला बना तो मोर्यूला के बाद इसमें सेल्स में क्या होगा, डिफ्रेंसिएशन होता है, एक आउटर सेल लेयर बनती है और एक हमारा इनर सेल मास बनता है। यस और नो, इनर सेल मास बनता है और एक हमारी आउटर सेल लेयर बनती है। तो आउटर सेल लेयर सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट में डिवाइड हो जाती है। जो इनर सेल मास है दैट विल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो, और जो आउटर सेल मास है दैट विल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द प्लेसेंटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लीवेज माइटोटिक और मियोटिक? इट इज माइटोटिक सेल डिवीजन। आंसर इज माइटोटिक सेल डिवीजन। ओके, नेक्स्ट इज विच पार्ट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट गिव राइज टू द एम्ब्रियो? एम्ब्रियो अभी हमने डिस्कस किया कि जो ब्लास्टोसिस्ट है उसका कौन सा पार्ट है जो एम्ब्रियो में डेवलप करता है, तो दैट इज इनर सेल मास, दैट इज इनर सेल मास। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कंट्रोल्स अर्ली क्लीवेज डिवीजन? अर्ली क्लीवेज डिवीजन को कौन कंट्रोल करता है? दैट इज मैटरनल मैसेंजर आरएनए, मैटरनल मैसेंजर आरएनए। ओके, next question is does the nuclear to cytoplasmic ratio increases or decreases during cleavage? So it increase. Next question is what is blastulation? Blastulation क्या है? It is the formation of a hollow ball cells called blastocyst from the morula. morula से blastocyst बनने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ब्लास्टुलेशन। ठीक है, मोर्यूला से क्या बन रहा है? ब्लास्टोसिस्ट। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? मोर्यूला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट व्हेन ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म? ब्लास्टोसिस्ट कब बनता है? एट द डे 5, एट डे 5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ फ्लूइड फिल्ड कैविटी फॉर्म ड्यूरिंग ब्लास्टुलेशन? तो ब्लास्टोसील। ऑलरेडी हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है, आंसर इज ब्लास्टोसील। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड आफ्टर द मोर्यूला? अब मोर्यूला के बाद कौन सा स्ट्रक्चर बनता है? दैट इज ब्लास्टोसिस्ट, आंसर इज ब्लास्टोसिस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट गिव्स राइज टू द एम्ब्रियो? कौन सा पार्ट है जिससे एम्ब्रियो बनता है? दैट इज इनर सेल मास। ओके, सो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज हियर। नेक्स्ट इज विच सेल्स फॉर्म द आउटर लेयर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट? कौन सी लेयर है जो आउटर लेयर बनाती है ब्लास्टोसिस्ट की? दैट इज ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ट्रोफोब्लास्ट? अब ट्रोफोब्लास्ट का क्या फंक्शन है? इट हेल्प्स इन द इम्प्लांटेशन एंड फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा। क्योंकि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था, ये जो आउटर सेल है ये क्या हो जाएगी? ट्रोफोब्लास्ट बन जाएगी, और जो इनर सेल मास है वो एम्ब्रियो बनाने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो जो ट्रोफोब्लास्ट है ये आगे जाके डिफ्रेंशिएट करती है सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट में एंड साइटोट्रोफोब्लास्ट में। सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट एंड साइटोट्रोफोब्लास्ट में ये डिफ्रेंशिएट करती है। तो ये जो ट्रोफोब्लास्ट की लेयर है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्रोफोब्लास्ट? ये क्या करती हैं? प्लेसेंटा को बनाने में हेल्प करती हैं और साथ में इम्प्लांटेशन में भी हेल्प करती हैं। तो इनका क्या फंक्शन है? इम्प्लांटेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा। और क्या बनाती हैं ये? प्लेसेंटा भी बनाते हैं। ओके, अब ये इम्प्लांटेशन क्यों करते हैं? बिकॉज दे आर हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इन्वेजिवनेस। इनके पास एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, ये जो सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट लेयर है, इन सेल्स के पास में एक एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक है, दैट इज द इन्वेजिवनेस। इसलिए ये हेल्प करती हैं इम्प्लांटेशन में। ओके, नेक्स्ट इज इन ह्यूमंस ऑन विच डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन डज ब्लास्टुलेशन टिपिकली अकर्स? कब होता है ब्लास्टुलेशन? कब स्टार्ट होगा? अराउंड द डे 5। ठीक है, कब होता है? डे 5 के आसपास में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज जोना पैलिसिडा एंड व्हाट हैपेंस टू इट बिफोर इम्प्लांटेशन? अब जोना पैलिसिडा क्या है बेटा? इट इज
ये एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ओवा, ठीक है। और किस चीज़ की होती है? एक ग्लाइकोप्रोटीन। किस चीज़ की होती है? ये ग्लाइकोप्रोटीन की एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। और बिफोर इम्प्लांटेशन इसको क्या हो जाता है? बिफोर इम्प्लांटेशन ये हैचिंग होती है, एक जोना हैचिंग होती है, एक प्रोसेस है जोना हैचिंग, ठीक है। तो बिफोर इम्प्लांटेशन आफ्टर दी जोना रिएक्शन ब्लास्टोसिस्ट क्या करता है? एक्सपेंड होता है। एक्सपेंड होने के बाद ये बर्स्ट हो जाता है, इवेंचुअली इट विल ब्रेक थ्रू दी जोना पैलिसिडा। तो आफ्टर बिफोर इम्प्लांटेशन क्या होगा बेटा? जोना हैचिंग होगा, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे? जोना हैचिंग बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डज ब्लास्टिलेशन अकर इन ह्यूमन बॉडी? अब ह्यूमन बॉडी में ब्लास्टिलेशन कहाँ पर होता है? तो इन द फैलोपियन ट्यूब जस्ट बिफोर एंटरिंग दी यूट्रस। यूट्रस में मोरुला जो एंटर होना है, ब्लास्टोसिस्ट जो एंटर होना है, उससे पहले ही फैलोपियन ट्यूब में कहाँ पर हो जाएगा? फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। तो ब्लास्टिलेशन कहाँ पे होता है? फैलोपियन ट्यूब में। नेक्स्ट इज व्हाट इनिशिएट द फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसील? अब ब्लास्टोसील कैसे बनता है? कैसे बनता है? बाय द फ्लूइड सिक्रीशन ऑफ द ट्रोफोब्लास्ट सेल्स। तो ये जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स हैं दे विल सिक्रीट द फ्लूइड। तो सिक्रीशन ऑफ फ्लूइड, सिक्रीशन ऑफ फ्लूइड फ्रॉम कौन सी सेल्स से बेटा? ट्रोफोब्लास्ट सेल्स, फ्रॉम ट्रोफोब्लास्ट cells. Okay, next question is what is the blastula called in mammals? blastula को क्या बोलते हैं? that is blastocyst, ठीक है, क्या बोलते हैं? blastocyst. what is the fate of inner cell mass? अब inner cell mass का क्या fate है? they forms the placenta and extra embryonic membrane. लास्ट में inner cell mass क्या करती है? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म को बनाती हैं, ठीक है। व्हाट इज इम्प्लांटेशन? अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू द यूट्राइन वॉल। यूट्राइन वॉल में ब्लास्टोसिस्ट का अटैचमेंट ही क्या कहलाता है? इम्प्लांटेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन डज इम्प्लांटेशन टिपिकली अकर? किस डे पर इम्प्लांटेशन होता है? ठीक है, तो किस डे पर होता है? ऑन 6 डे 6 टू डे 7, ठीक है, डे 7, 6 से लेकर के 7 डे तक इम्प्लांटेशन टिपिकली हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डज इम्प्लांटेशन नॉर्मली अकर इन द यूट्रस? ठीक है, तो जो साइट है वहाँ कौन सी साइट है जहाँ पर इम्प्लांटेशन होता है? कौन सी साइट है बेटा? इट अकर एट द पोस्टीरियर वॉल ऑफ अपर पार्ट ऑफ द यूट्रस। आंसर इज पोस्टीरियर वॉल ऑफ अपर साइड ऑफ यूट्रस। और अपर साइड क्या है यूट्रस की? फंडस। क्या है? फंडस। तो यूट्राइन वॉल कौन सी? अपर पोस्टीरियर वॉल ऑफ अपर साइड ऑफ यूट्रस में इम्प्लांटेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच हार्मोन मेंटेन्स द एंडोमेट्रियम फॉर इम्प्लांटेशन? अब जब इम्प्लांटेशन होने वाला है उसके लिए एंडोमेट्रियम अपने आप को रेडी करती है, क्योंकि अभी तक प्लेसेंटा बना नहीं है। ठीक, प्लेसेंटा नहीं बना है तो जो ग्रोइंग फीटस है, जो जायगोट है, जो ओवा है, ब्लास्टोसिस्ट है, उसको मैचुरेशन के लिए कुछ न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। तो न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है? हमारी एंडोमेट्रियम प्रोवाइड करती है। अब एंडोमेट्रियम अपने आप को रेडी कर रही है, मेंटेन कर रही है, तो उसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन द एंडोमेट्रियम फॉर इम्प्लांटेशन? इज द प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, इज द प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन, okay, which is secreted by the Graafian follicle. What is the outer layer of blastocyst that help in implantation? कौन सी लेयर है जो इम्प्लांटेशन में हेल्प करती है? अभी अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था। Yes, what is the outer layer of blastocyst which help in implantation? That is trophoblast. That is trophoblast. Okay, what is the function of the trophoblast during implantation?
सो क्या फंक्शन है ड्यूरिंग द इम्प्लांटेशन ट्रोफोब्लास्ट का? इट सिक्रीट्स द एंजाइम्स टू फेलिसिटेट एम्बेडिंग इनटू द एंडोमेट्रियम। ये एंजाइम्स रिलीज करती है जिससे कि एंडोमेट्रियम में क्या हो जाए, एम्बेडिंग हो जाए ब्लास्टोसिस्ट की, ठीक है। सो इट सिक्रीट एंजाइम्स, एंजाइम्स को सिक्रीट करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट स्ट्रक्चर फॉर्म्स आफ्टर सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन? इम्प्लांटेशन के बाद कौन सा स्ट्रक्चर है जो बनता है? वो है आपका प्लेसेंटा। क्या है बेटा? प्लेसेंटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय द ट्रोफोब्लास्ट आफ्टर इम्प्लांटेशन? आफ्टर इम्प्लांटेशन जो ट्रोफोब्लास्ट है वो कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती है? दैट इज HCG। आंसर इज HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन्स। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज डेसिडुआ बेसालिस? डेसिडुआ बेसालिस क्या है? तो डेसिडुआ बेसालिस है, इट इज द पार्ट ऑफ एंडोमेट्रियम वेयर द ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट्स। ये क्या है? एक पार्ट ऑफ एंडोमेट्रियम है, पार्ट ऑफ एंडोमेट्रियम। अब डेसिडुआ क्या है बेटा? डेसिडुआ इज अ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम का एक स्पेशलाइज्ड टाइप है विच इज फॉर्म फॉर द प्रेगनेंसी। क्या है? ये एक स्पेशलाइज्ड एंडोमेट्रियम है ऑफ द प्रेगनेंसी एट द इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के टाइम पे जब एंडोमेट्रियम लेयर अपने आप को प्रिपेयर करती है, एक स्पेशलाइज्ड सेल लेयर बनाती है, दैट इज कॉल्ड द डेसिडुआ, ठीक है। और बेसालिस लेयर क्या है? बेसालिस लेयर इज द पार्ट ऑफ एंडोमेट्रियम और इज द पार्ट ऑफ डेसिडुआ विच प्रेजेंट बिहाइंड द एम्बेडिंग एम्ब्रियो। जो इम्प्लांटिंग एम्ब्रियो उसके पीछे साइड में जो प्रेजेंट होती है दैट इज बेसालिस। तो जब डेसिडुआ में इम्प्लांटेशन हो रहा होता है वहाँ पर हमारी 3 टाइप्स की डेसिडुआ डिफ्रेंशिएट करती है, ठीक है। एक आपका डेसिडुआ बेसालिस, एक है आपका डेसिडुआ पैराइटैलिस और एक है आपका डेसिडुआ कैप्सुलैरिस। तो जब इम्प्लांटेशन होता है, फॉर एग्जांपल ये है आपकी डेसिडुआ लेयर, जब इम्प्लांटेशन होगा बेटा तो ये इस टाइप से इम्प्लांटेशन होगा, ठीक है। इसके पीछे साइड में अब जो आ गई ये वाली जो लेयर इधर पीछे साइड में आ गई दैट इज बेसालिस, ठीक। बाकी के पार्ट पे जो यूट्रस के जो लेयर बची है दैट इज योर पैराइटैलिस, और जो आगे की तरफ रह गई जो इसको दोबारा से क्या कर लेगी? कवर कर लेगी इस एडहेरेंट इज एम्बेडेड ब्लास्टोसिस्ट को, दैट विल कॉल्ड एज द कैप्सुलैरिस, क्योंकि वो एक कैप्सूल जैसा बना रही है, उसको कवर कर रही है एम्बेडेड ब्लास्टोसिस्ट को, दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड द कैप्सुलैरिस। ओके, सो यू अंडरस्टूड द डेसिडुआ बेसालिस। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट प्रिपेयर्स द एंडोमेट्रियम फॉर इम्प्लांटेशन? इम्प्लांटेशन के लिए कैसे प्रिपेयर होती है एंडोमेट्रियम? तो कैसे होती है? किस हार्मोन की हेल्प से होती है? ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। किससे होती है बेटा? ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन से होती है, एंड प्रोजेस्टेरॉन, दीज आर 2 hormones which are responsible for the प्रिपरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम फॉर इम्प्लांटेशन। और ये 2 हार्मोन्स किससे रिलीज हो रहे हैं? दे आर रिलीजिंग फ्रॉम द कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम। नेक्स्ट वन इज विच लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम डज द ब्लास्टोसिस्ट इन्वेड ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन? कौन सी लेयर है एंडोमेट्रियम की जिसमें ब्लास्टोसिस्ट इन्वेड होता है ड्यूरिंग द इम्प्लांटेशन? जस्ट अभी हमने डिस्कस किया था, दैट इज द फंक्शनल लेयर, ठीक है, दैट इज functional layer. Okay, next is what happens if implantation occurs outside the uterus? अगर outside the uterus कोई भी प्रेगनेंसी हो रही है, कहीं पर भी अगर एम्ब्रियो डेवलप होना स्टार्ट कर देता है अदर देन यूट्रस, तो क्या होता है बेटा? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्या होता है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है। अदर देन यूट्रस, लाइक अगर फैलोपियन ट्यूब में हो गया है तो हमारी ट्यूबल प्रेगनेंसी होगी। ओवरी में अगर स्टार्ट हो गया है फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ है, दैट विल बी द ओवेरियन एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अगर एब्डोमेन में हो गया है तो एब्डोमिनल एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो अदर देन यूट्रस कहीं पर भी अगर डेवलपमेंट स्टार्ट होता है एम्ब्रियो का, दैट इज कॉल्ड द एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ओके, नेक्स्ट इज विच पार्ट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट बिकम्स द एम्ब्रियो? ब्लास्टोसिस्ट का कौन सा पार्ट एम्ब्रियो बनता है? इनर सेल मास, ठीक है, इनर सेल मास।
नेक्स्ट इज व्हाट इज द विंडो ऑफ इम्प्लांटेशन। विंडो ऑफ इम्प्लांटेशन का क्या मतलब है यहाँ पर कि एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम कब इम्प्लांटेशन होता है। तो ये कब होता है, डे 20 to 24 ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। कब होता है बेटा, डे 20 to 24 पर होता है ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। सो लेट अंडरस्टैंड इट, ये आपकी क्या है, एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल है। ये है आपका लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, जब ब्लीडिंग स्टॉप हुई मदर को, तो हम इसको क्या मानेंगे, डे 1 लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड है। डे 14 पे क्या होता है आपका, ओव्यूलेशन होता है। डे 14 पर ओव्यूलेशन होता है और डे 14 पर ही हमारा क्या होता है बेटा, फर्टिलाइजेशन भी डे 14 पे ही होता है। ठीक है, ओव्यूलेशन पे ही क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। अब 14 डेज पर जब ओव्यूलेशन हुआ है तो इसके बाद आपका क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन भी ओव्यूलेशन के साथ ही हुआ। अब इसके बाद आपका क्या हो रहा है, इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन अगर हम देखें तो ओव्यूलेशन के बाद डे 6 या डे 10 पर होता है। डे 6 से लेकर के डे 10 पर होता है। तो अगर हम गिनेंगे 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आफ्टर द ओव्यूलेशन, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, डे 6 टू डे 10 आपका क्या हो रहा है, इम्प्लांटेशन हो रहा है। अगर हम साइकिल के अकॉर्डिंग देखें तो साइकिल के अकॉर्डिंग कब होगा, डे 20 टू डे 24 पर होगा। ओके, यस। नेक्स्ट इज विच इवेंट इमीडिएटली फॉलोज इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के जस्ट बाद क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ द प्लेसेंटा। क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा। यस, ओके। नेक्स्ट इज व्हेन जोना पेलुसिडा लॉस्ट। जोना पेलुसिडा कब चली जाती है, डे 5 पर। कब जाती है ये, डे 5 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा का क्या फंक्शन है, इट प्रिवेंट्स दी, ये क्या प्रिवेंट करती है, इट प्रिवेंट्स द पॉलीस्पर्मी। व्हाट इज पॉलीस्पर्मी, पॉलीस्पर्मी, पॉलीस्पर्मी का मतलब है, पॉली मीन्स मैनी, पॉली मीन्स मैनी, मैनी बहुत सारे स्पर्म से फर्टिलाइजेशन ना हो जाए उस चीज़ को ये प्रिवेंट करती है। ठीक है, तो पॉलीस्पर्मी को कैसे प्रिवेंट करती है, जैसे ही स्पर्म की मेम्ब्रेन टच करती है ओवम की मेम्ब्रेन को, तो उस ओवा में क्या प्रेजेंट है, बहुत सारे कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट हैं और उन कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स से क्या रिलीज होता है, लाइसोजाइम एंजाइम रिलीज होता है। और ये लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है बेटा, जोना पेलुसिडा में चेंजेस कर देता है और जोना पेलुसिडा को इम्परमिएबल बना देता है। इम्परमिएबल का मतलब है कि वो सिर्फ एक स्पर्म को अलाउ करती है एंटर करने के लिए, बाकी सारे स्पर्म्स को वहाँ से हटा देती है, उनके लिए एक बैरियर बना देती है, एक हार्ड सॉलिड स्ट्रक्चर बना देती है। तो ये क्या कर रही है, प्रिवेंट द पॉलीस्पर्मी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन व्हाट डे जाइगोट एंटर्स टू द यूट्रस। किस दिन पर जाइगोट एंटर करता है यूट्रस में, तो कब करता है, फर्टिलाइजेशन कब होता है बेटा, व्हेन डज फर्टिलाइजेशन अकर, ऑन 6th डे। ठीक है, तो कब एंटर करता है ये, 4th डे पर करता है। कब करता है, 4th डे पर। ठीक है, नेक्स्ट इज इन विच फॉर्म जाइगोट एंटर्स टू द यूट्रस। जब जाइगोट किस फॉर्म में एंटर कर रहा है यूट्रस में, तो दैट इज मोर्यूला। कब कर रहा है, मोर्यूला। यहाँ पर 4th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन है। ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। और ये किस फॉर्म में करता है, मोर्यूला। मोर्यूला क्या है, 16 सेल स्ट्रक्चर। ठीक है, 16 सेल स्ट्रक्चर होता है। इम्प्लांटेशन एंड्स एट, इम्प्लांटेशन कब एंड हो रहा है, इट एंड्स एट दी डे 10 टू डे 11 पर। ठीक है, डे 10 टू डे 11। और अगर हम साइकिल की बात करें तो साइकिल के अकॉर्डिंग डे 24 टू 25 डे पर होता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द टाइप ऑफ इम्प्लांटेशन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में किस टाइप का इम्प्लांटेशन होता है, तो मैंने बात की थी आपको कि ये हमारी यूट्रस वॉल है और यहाँ पर जो ये यहाँ पर क्या है, हमारा ब्लास्टोसिस्ट पूरा एंटर कर चुका है, तो कम्प्लीटली एंटर हो गया है ना ये। इसके ऊपर और एक और लेयर आ गई है, दैट इज कैप्सुलरिस लेयर। तो कम्प्लीटली जब एडहेयर हो जाता है तब हम इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन। इंटरस्टिशियल implantation. So this is the type of interstitial implantation. Next is bleeding at implantation. कभी कभी क्या होता है कि आपके पास कोई फीमेल आती है विद द चीफ कंप्लेन ऑफ स्पॉटिंग, कि मैम मुझे स्पॉटिंग हो रही है, मैंने अभी
1 महीने पहले 2 महीने पहले कंसीव किया है बट मुझे अभी स्पॉटिंग हो रही है, व्हाट इट मीन्स दैट इज़ कम्प्लीटली एब्सोल्युटली नॉर्मल, क्योंकि ये क्या होता है एट द टाइम ऑफ इम्प्लांटेशन मदर को या फीमेल को क्या होती है, थोड़ी बहुत ब्लीडिंग होती है, और उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, या तो प्लेसेंटल साइन बोलेंगे, और प्लेसेंटल साइन का दूसरा नाम क्या है, प्लेसेंटल साइन इज ऑल्सो नोन एज हार्टमैन साइन, इज ऑल्सो नोन एज हार्टमैन साइन, ठीक है। सो ब्लीडिंग एट इम्प्लांटेशन इज नोन एज हार्टमैन साइन और द प्लेसेंटल साइन। नेक्स्ट वन इज द व्हाट इज द थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम एट इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के टाइम पे एंडोमेट्रियम की थिकनेस कितनी होती है, दैट इज 10 to 12 mm, 10 to 12 mm. Next is Decidua capsularis and Decidua parietalis, when do they fuse? ये कब फ्यूज होती हैं? At 14 to 16 weeks of pregnancy पर ये फ्यूज हो जाती हैं। डेसिडुआ कैप्सुलैरिस एंड डेसिडुआ पैराइटैलिस ये फ्यूज हो जाएंगे जब ओब्लिटरेट हो जाती है हमारी पूरी यूट्राइन कैविटी, मतलब जब बेबी ग्रो होने लगा है और पूरी यूट्राइन कैविटी कवर हो चुकी है, फुल हो चुकी है, तब ये डेसिडुआ कैप्सुलैरिस और डेसिडुआ पैराइटैलिस फ्यूज हो जाती हैं, और फ्यूज होने के बाद क्या बनाती हैं, डेसिडुआ वेरा को बनाती हैं। ओके, दे विल कन्वर्ट इनटू डेसिडुआ वेरा। So this is all about today's session. Thank you very much.